तो आज अपन बात करें पीएच मापक्रम। पीएच कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं, जैसे एसिड है या बेस है, उसके लिए पीएच का निर्धारण अपन कैसे करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीएच क्या होती है? तो पीएच की सबसे पहले पीएच के बारे में जो डिस्कवरी की, जिसके बारे में जानकारी दी, वो था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच के बारे में सबसे पहले बताया। अब पीएच क्या होती है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच का मतलब पोटेंस डी हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। जैसे मैं ये लिखूं कि पीएच बराबर हो जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणन। H प्लस को ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और इसका लोगरिथम नेगेटिव, इसका मतलब ऋणात्मक। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। क्लियर? पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन किसी भी विलयन की अम्ल हो या क्षार हो, उसकी पीएच का निर्धारण करते हैं। और ये हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। तो अगर पीओएच डिटरमाइन करनी हो तो 14 माइनस पीएच, इसकी सहायता से अपन पीओएच का डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करें कि पीएच डिटरमाइन करने के लिए पीएच स्केल की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में सोरेनसन ने बताया था। तो पीएच जो स्केल होता है, वो पीएच जो पैमाना जिसको अपन ये कह सकते हैं, वो 1 से 14 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से 0 से लेकर के 14 तक जो पैमाना, इनमें से 0 से लेकर के 7 तक का ये जो एरिया है, 0 से 7 से पहले पहले की जो पीएच होती है, जैसे मान लो पीएच 0, पीएच 1, पीएच 2, पीएच 3, ऐसे, तो ये होती है एसिडिटी को दर्शाती है, अम्लीयता को दर्शाता है। अर्थात अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीयता बढ़ती है, और पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीयता, बेसिसिटी का मान, जिसको अपन ये कहें कि क्षारीयता बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच अगर 7 है, इसका मतलब किसी विलयन की पीएच 7 है, इसका मतलब वो विलयन कैसा हो गया? उभयधर्मी होता है। वो न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, अर्थात एम्फोटेरिक विलयन होता है, जिसकी पीएच 7 होती है। तो पीएच 7 से कम अम्लीयता बढ़ाता है, पीएच 7 से ज्यादा क्षारीयता बढ़ाता है। जैसे मालूम मैं कहूँगी पीएच 3 और पीएच 5, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? तो पीएच 3 की। मतलब पीएच का मान जितना कम होगा अम्लीयता बढ़ती है, पीएच का मान 7 से जितना ज्यादा बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ती है। तो इस प्रकार से अपन बात करें, अब एक सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी अपन को पीएच डिटरमाइन करनी है। कि जैसे अपन को दिया हुआ आ जाए कि कोई विलयन दे दिया कि साहब इसकी पीएच डिटरमाइन करो, तो जैसे मान लो लिख दिया कि N/100 HCl जो सॉल्यूशन है, HCl विलयन है, इसकी पीएच ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है? HCl, इसको आयनन करना है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस में। विलयन का सांद्रता अपन को दी हुई है नॉर्मलता के रूप में, कितनी दी हुई है? 1/100, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻² नॉर्मलता। तो इसको मोलरिज्म बदलने के लिए, क्योंकि HCl के पास एक ही प्रोटॉन है, तो एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही इसकी क्या आ जाएगी? सांद्रता आ जाएगी। इसका मतलब HCl की सांद्रता 10⁻⁻² है, इसका मतलब H प्लस की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻²। Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻²। और अपन जानते हैं कि pH बराबर होता है माइनस log H प्लस आयन की सांद्रता, और H प्लस आयन की सांद्रता अपन ने पता की कितनी प्राप्त होती है? 10⁻⁻²। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस log H प्लस से लिख दिया मैंने 10⁻⁻²,
और ये एक फॉर्मूला होता है कि log m की घात n बराबर होता है n log m। ऐसे ही log m गुणा n होता है log m प्लस log n। तो ये फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से अपन सॉल्यूशन हल करते हैं। तो यहाँ पे ये m की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया log 10 की पावर -2। तो ये -2 पहले आ जाएगा, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो -2 log 10, और log 10 का मान 1 होता है। चूंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये आ गया प्लस का 2। इसका मतलब इस विलियन की pH 2 प्राप्त होती है। pH 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो विलियन है वो अम्लीय विलियन है। तो इस प्रकार से अपन pH ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं कि दूसरा अपन कोई एग्जांपल जिसकी pH डिटरमाइन करें। जैसे n/100 NaOH विलियन की pH ज्ञात करनी है। n/100 NaOH सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और इसकी pH ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो भी एसिड या बेस दिया हुआ है उसको आयनित कर लेते हैं। तो NaOH टूटता है Na प्लस और OH माइनस आयनों में। अब NaOH की सांद्रता दी हुई है 1/100, इसका मतलब 10 की पावर -2। तो इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, तो इसकी भी 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अपन को pH ज्ञात करनी है। अब चूंकि H प्लस आयन की सांद्रता है नहीं, OH माइनस आयन की सांद्रता दी हुई है, तो अपन को पता है कि pH प्लस POH बराबर 14। pH ज्ञात करने के लिए 14 माइनस POH, तो अपन को अगर POH अपन ज्ञात कर लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगी, pH का मान आ जाता है। और चूंकि POH बराबर होता है माइनस log OH माइनस आयन की सांद्रता, और OH माइनस आयन की सांद्रता 10 की पावर -2 दिया हुआ है। इसका मतलब POH बराबर माइनस log 10 की पावर -2। -2 पहले आ जाएगा क्योंकि log में है, तो ये आ जाएगा POH बराबर -2 log 10। log 10 का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब POH का मान 2 आ गया। अपन को pH ज्ञात करनी है, तो pH बराबर हो गया 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 2, इसका मतलब 12 है। pH 12 आ रही है, इसका मतलब ये अत्यधिक क्षारीय होता है। n/100 NaOH विलियन हाईली बेसिक होता है, अत्यधिक क्षारीय होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन pH और POH का निर्धारण कर सकते हैं इजीली। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन कि H2SO4 लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है n/100 H2SO4 विलियन है, इसकी pH ज्ञात करनी है। तो H2SO4 का सबसे पहले आयनन कर लेते हैं। तो H2SO4 टूटता है 2H प्लस और SO4 -2 में। अब H2SO4 की सांद्रता अपन को दी हुई है 10 की पावर -2, 1/100 का मतलब 10 की पावर -2 हो गया। तो 1 की 10 पर -2, यहाँ 2 आयन है तो 2 इंटू 10 की पावर -2, और इधर हो जाएगी 10 की पावर -2। क्लियर? तो जितने भी H प्लस आयन है उनकी सांद्रता होगी 2 इंटू 10 की पावर -2। तो pH बराबर होता है माइनस log H प्लस आयनों की सांद्रता, और H प्लस आयनों की कुल सांद्रता अपन को दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -2। इसका मतलब pH बराबर माइनस log 2 इंटू 10 की पावर -2। ये मान रख दिया H प्लस आयन का। अब आपको पता ही है चूंकि log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n, तो जब मल्टीप्लाई में है तो log को हल करेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो pH बराबर माइनस, ये हो गया log 2 प्लस log 10 की पावर -2। इसको और सोल्व कर लेंगे तो ये -2 पहले आ जाएगा,
तो पी एच बराबर माइनस log 2 माइनस log 10। log 10 का मान 1 होता है और log 2 का मान 0.3010 फिक्स होता है। तो ये मान रख देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा पी एच बराबर माइनस 0.3010 माइनस 2 पहले आ गया, तो ये -2, log 10 का मान 1 हो गया तो -2, तो पी एच बराबर -0.3010 माइनस माइनस प्लस का 2, इसका मतलब 1.7। तो n/100 H2SO4 विलियन की pH 1/7 अप्रोक्सीमेट 1/7 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हाईली एसिडिक विलियन होता है। तो इस प्रकार जितने प्रोटॉन है उतनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज, और H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या होगी, pH का मान कम हो जाएगा, अर्थात एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इसकी pH 1.7, इसका मतलब ये ज्यादा अम्लीय होता है। क्लियर? अब मान लो अपन को दिया हुआ है, कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं कि जैसे मान लो अपन को दिया हुआ है 10 की पावर -8, ये दे दिया क्वेश्चन कि 10 की पावर -8 नॉर्मल HCl जो विलियन है इसकी pH ज्ञात कीजिए। विलियन की pH ज्ञात करना। अब इस प्रकार का सॉल्यूशन हल करने के लिए क्या करें कि HCl को आयनित कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, तो H+ और Cl-, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -8, तो ये भी 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, उनको pH ज्ञात करनी है। H+ आयनों की सांद्रता आ गई, तो pH बराबर -log H+ आयन की सांद्रता, और इसकी ये वैल्यू अपन रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -log 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, ये पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस log 8 log 10 का मान 1, तो pH कितनी आ रही है, 8 आ रही है, जबकि विलियन HCl है, अम्लीय विलियन है, तो pH 8 का मतलब क्षारीय हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ना, इस गणना के अनुसार ये करेक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो इसका मतलब ये जो HCl का विलियन है अत्यधिक तनु विलियन है, हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन, अत्यधिक तनु विलियन है। इसका मतलब इसके अंदर H2O की मात्रा बहुत ज्यादा मिली हुई है, और H2O अपन जानते ही है, H+ आयन H2O में H+ आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर H10 की घात -8 तो ये भी है, साथ ही साथ H2O के कारण जो प्रोटॉन है वो 10 की पावर -7 भी है। इसका मतलब कुल H+ आयनों की कंसंट्रेशन अपन निकाल लें तो 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। तो इसको हल करें अपन, तो इसको अपन क्या करें, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -8 इंटू 10। अब 10 की पावर -8 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 10 तो 11 हो गया, 11 इंटू 10 की पावर -8, ये आ गया H+ आयनों की सांद्रता। अब अपन इसकी pH ज्ञात कर सकते हैं, तो pH बराबर -log H+ आयनों की सांद्रता, इसका मतलब -log 11 इंटू 10 की पावर -8। हल कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लो, log 11 -8 log 10, log 10 का मान 1 होता ही है, तो माइनस log 11, log 11 का मान लगभग होता है 1.02 के आसपास, तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.1 लिख दिया मैंने, -8, तो ये हो गया -1.1 माइनस माइनस प्लस का 8
8 में से 1 निकालेंगे तो 7, 7 में से 0.9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6.99। इसका मतलब पीएच 7 से थोड़ी सी कम होती है। इसका मतलब ये जो विलियन है 10 की घात -8 SCl विलियन की पीएच लगभग 6.99 प्राप्त होती है। क्योंकि ये अत्यधिक तनु विलियन है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन जो जल से आता है H+ आयन, उसकी कंसेंट्रेशन भी ऐड हो जाएगी और इस प्रकार से पीएच इसकी 7 से थोड़ी सी कम प्राप्त होती है। क्लियर? तो अधिकांश ये क्वेश्चन कई बार आईआईटीज में आता है, तो अधिकांश बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो ये अपन को विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो पीएच है वो 7 से थोड़ी सी कम प्राप्त होगी। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट 8 लिख के आ जाते हैं और पहला ही ऑप्शन 8 मिलता है तो गलत हो जाता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपन पीएच का निर्धारण कर सकते हैं। अब मान लो एक से ज्यादा कंसंट्रेशन के विलियन है, जैसे मान लो मैं बात करूं कि एक विलियन है और उस विलियन में 10⁻³ नॉर्मल HCl विलियन है प्लस इसमें 10⁻² नॉर्मल HNO3 विलियन है। अब इसकी पीएच ज्ञात करनी है जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के अम्ल है। इसका मतलब HCl जो है, पहले HCl की बात करें तो यह है H+ और Cl-, H+ 10⁻³ इसका मतलब 10⁻³ Cl की 10⁻, तो इसमें HCl से जो प्रोटॉन आते हैं उसकी कंसेंट्रेशन होगी 10⁻³ तो ये आ गया H+ आयन फ्रॉम HCl 10⁻³। अब HNO3 की बात करें तो ये HNO3 ये टूटता है H+ और NO3- के रूप में, तो इसकी 10⁻², तो ये भी हो जाएगी 10⁻², 10⁻²। तो जो H+ आयन HNO3 द्वारा आ रहे हैं वो 10⁻²। तो टोटल H+ आयन, कुल H+ आयन हो जाएंगे 10⁻³ 10⁻²। इस संख्या को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 10⁻³ प्लस 10 इंटू 10⁻³ तो 11 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ गई H+ आयन की। अब इसकी पीएच इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पीएच बराबर होता है माइनस log H+ आयन की कंसेंट्रेशन, तो अपन पीएच का मान रख देंगे, तो -log 11 इंटू 10⁻³ तो लगभग 2 के आसपास इसकी पीएच प्राप्त होती है। तो -log 11 -3 log 10, log 10 का मान 1 है, log 11 का मान 1 पॉइंट कुछ होता है, तो ये हो गया -1.1 प्लस 3, इसका मतलब 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से भी 1 गया तो 1.99 के आसपास इसकी पीएच प्राप्त होती है। इसका मतलब अत्यधिक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इसे जब एक से अधिक प्रकार के अम्ल या एक से अधिक प्रकार के क्षार मिले हुए हैं तो उस विलयन में कुल प्रोटॉन्स या कुल हाइड्रोक्सी आयनों की सांद्रता का योग करके और उस विलयन की पीएच का निर्धारण करते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हुई इसकी पीएच की। अब बात करें अपन बफर विलयन की। बफर विलयन क्या होते हैं? देखिए, बफर विलयन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बफर विलयन, बफर क्या होते हैं? बफर वो होते हैं जो जिनमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, अपोज टू चेंज इन द पीएच। पीएच में जो परिवर्तन होता है उसका अपोज करते हैं, मतलब पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसका अपोज करते हैं, उसको रोक देते हैं। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? बफर विलयन कहलाते हैं, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जनरली बफर विलयन अपन जब पीएच मीटर होता है, डिजिटल पीएच मीटर, उसमें बफर विलयन का उपयोग करते हैं पीएच को मेंटेन रखने के लिए, उसमें बफर सॉल्यूशन भी बनाते हैं। तो बात करें अपन बफर विलयन की, तो बफर विलयन 2 टाइप्स के होते हैं।
पहला है सरल बफर विलयन, सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर, और दूसरा है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें सरल बफर विलयन की। जो सरल बफर विलयन जो होता है वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है। इसका मतलब इट मेड्स अप बाय वीक एसिड प्लस वीक बेस। दुर्बल ही एसिड होता है, दुर्बल ही बेस होता है, इन दोनों से मिलकर जो विलयन बनता है उसको कहते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन, साधारण बफर विलयन। जैसे इसका एग्जांपल लिखें कि वीक एसिड ले लिया एसिटिक अम्ल और वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम एसीटेट का निर्माण करते हैं। तो ये जो अमोनियम एसीटेट है इसको कहते हैं सरल बफर विलयन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये तो हुआ सरल बफर विलयन। अब बात करें मिक्स्ड बफर विलयन। ये भी दो प्रकार का होता है मिक्स्ड बफर विलयन। पहला होता है अम्लीय बफर विलयन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो मिक्स्ड बफर विलयन दो प्रकार का, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अब अपन डिटेल से स्टडी करेंगे अम्लीय बफर विलयन की, कि अम्लीय बफर विलयन किस प्रकार से अपन इसको डिफाइन करते हैं या किस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले अम्लीय बफर विलयन की बात करें। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अम्लीय बफर विलयन है या निम्न में से कौन सा पेयर अम्लीय बफर विलयन को दर्शाता है। तो अम्लीय बफर विलयन क्या होता है? सबसे पहले कि दुर्बल अम्ल वीक एसिड दुर्बल अम्ल प्लस इसी दुर्बल अम्ल इसी वीक एसिड की प्रबल क्षार से क्रिया से बना लवण। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैं क्या कह रहा हूं, अम्लीय बफर विलयन क्या होता है? वीक एसिड, ये लिख दिया मैंने, दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, प्लस इसी दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया से बना लवण। इसका मतलब ये दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल, ये लिख दिया दुर्बल अम्ल, और इसी दुर्बल अम्ल की विक्रिया प्रबल क्षार के साथ तो ये बन जाता है CH3COONA। क्लियर? इसका मतलब इसी दुर्बल अम्ल की, अम्ल यही लेना है CH3, प्रबल क्षार NaOH ले लिया, की क्रिया से बना लवण। तो CH3COONA, CH3COOH प्लस NaOH मिलकर के सोडियम एसीटेट बनाते हैं, मतलब कि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बना लवण, ये हो गया। तो दुर्बल अम्ल और इसी दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से बना लवण अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। क्लियर? और एग्जांपल अपन लिखें कि दुर्बल अम्ल ले लिया H2CO3, ये दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल इसी दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से बना लवण, इसका मतलब ये हो गया Na2CO3, ये लो। तो H2CO3 प्लस NaOH तो Na2CO3। ऐसे ही अपन ले लेते हैं H2S प्लस K2S। H2S वीक एसिड है, इसके विक्रिया KOH के साथ करवा देंगे तो K2S आ जाएगा। इस प्रकार से खूब सारे एग्जाम्पल है, H2CO3 प्लस K2CO3। तो दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार की संक्रिया द्वारा बना लवण एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अम्लीय बफर विलयन है। तो अपन को आइडेंटिफाई ये करना है कि वीक एसिड होना चाहिए और उसी वीक एसिड की प्रबल क्षार से क्रिया द्वारा बना जो लवण है वो होना चाहिए। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं एसिडिक बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन।
क्लियर। अब जो ये अम्लीय बफरी विलयन है, इसकी पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस प्रकार से अपन लिखते हैं, तो ये ध्यान से देखना है, इसको समझना कि ये दुर्बल अम्ल ले लिया, जैसे मान लो एसिटिक अम्ल ही ले लेते हैं अपन, ये दुर्बल अम्ल है और इस दुर्बल अम्ल को जब पानी में घोलते हैं तो ये टूट जाता है CH3COO माइनस और H3O प्लस के रूप में। H3O प्लस मतलब एक प्रोटोन मान सकते हैं अपन। इस प्रकार से इस दुर्बल अम्ल के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक जिसको अपन कहते हैं, वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से लिखते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H3O प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कंसंट्रेशन, क्योंकि H2O अधिक में होता है तो इसकी कंसंट्रेशन एक मान करके अपन इसको उपयोग नहीं करते हैं, तो अपन ये लिख दिया इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka के द्वारा लिख दिया अपन ने। क्लियर। अब मैं H3O को इधर ले आता हूं तो ये हो गया H3O प्लस बराबर हो गया Ka इंटू CH3COOH की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस। अब दोनों तरफ माइनस लोग लेने पर तो ये हो गया माइनस लोग H3O प्लस बराबर माइनस लोग, माइनस को बाहर ले लो तो माइनस लोग Ka प्लस लोग CH3COOH की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, ये लिख दिया अपन ने। अब माइनस लोग H3O प्लस, H3O प्लस एक तरह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है तो इसको अपन पीएच लिख सकते हैं, तो ये हो गया पीएच। फिर ये माइनस को खोल दो, माइनस लोग Ka माइनस लोग CH3COOH की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, ये लिख दिया। अब चूंकि वी नो दैट कि माइनस लोग Ka को अपन pKa लिख सकते। क्लियर, सिंपल है। तो Ka को माइनस लोग Ka को अपन क्या लिख सकते हैं, pKa। तो ये हो जाएगा pH बराबर pKa माइनस लोग एसिटिक अम्ल की कंसंट्रेशन अपॉन एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, ये लिख दिया अपन। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस हटाना है तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे लेके आ जाओ, तो इसको और अच्छे तरह से अपन ऐसे लिख सकते हैं, पीएच बराबर pKa प्लस लोग CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कंसंट्रेशन। इसको कहते हैं अम्लीय बफर विलयन की हेंडरसन समीकरण। यह कहलाती है अम्लीय बफर विलयन की हेंडरसन समीकरण। हेंडरसन इक्वेशन बहुत सिंपल है, क्लियर है। तो क्लियर, तो इसकी सहायता से कोई भी अम्लीय बफर विलयन दिया हुआ हो तो अपन उसकी पीएच ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। अब चूंकि इसकी जो पीएच परास होती है वो होती है pKa प्लस माइनस 1, पीएच बराबर pKa प्लस माइनस 1, ये इसकी पीएच परास होती है। तो ये तो हुआ अम्लीय बफर विलयन। अब बात करें अपन क्षारीय बफर विलयन की, कि क्षारीय बफर विलयन की पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं या क्षारीय बफर विलयन क्या होता है। तो क्षारीय जो बफर विलयन है, दूसरा अपना बफर विलयन है जिसको कहते हैं क्षारीय बफर विलयन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि वीक बेस प्लस इसी दुर्बल क्षार से, इसी वीक बेस की क्रिया
स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाने पर बना लवण, इसको कहते हैं क्षारीय बफर विलयन। जैसे वीक बेस, जैसे मैंने लिख दिया NH4OH, दुर्बल क्षार होता है, और इसी दुर्बल क्षार की प्रबल अम्ल से क्रिया से लवण HCl से भी क्रिया करवा देंगे तो ये NH4Cl, तो ये हो गया क्षारीय बफर विलयन। इसी प्रकार से अपन और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा BaOH का सोल्ट वाइस प्लस बेरियम सल्फेट, येलो साहब, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फेट। इसी प्रकार से अपन और भी लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaCl2, ऐसे ही MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgCl2। तो ये सब क्षारीय बफरी विलयन है जो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बने से लवण होते हैं, तो ये क्षारीय बफर विलयन। अब क्षारीय बफर विलयन की पीएच कैसे डिटरमाइन करें, तो बहुत सिंपल सा मेथड है, उसी विधि के द्वारा अपन इजीली क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग। ये दुर्बल क्षार ले लिया अपन ने NH4OH, और ये टूटता है, ये अपन को पता ही है, NH4 प्लस और OH माइनस के रूप में आयनित होता है। और दुर्बल क्षार के लिए वियोजन जो स्थिरांक होता है, वियोजन स्थिरांक, जिसको अपन Kb से लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, तो इसके लिए Kb बराबर हो जाएगा NH4 प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH की सांद्रता। ये अपन ने लिख दिया साहब, OH को इधर ले आओ तो ये हो गया OH माइनस की सांद्रता बराबर, ये हो गया Kb गुणा NH4OH की सांद्रता अपॉन NH4 प्लस की सांद्रता, कंसंट्रेशन। दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, तो माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर माइनस लॉग Kb माइनस लॉग NH4OH की कंसंट्रेशन अपॉन NH4 प्लस की कंसंट्रेशन। अब चूंकि अपन जानते हैं कि POH बराबर होता है माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, ऐसे ही PKb बराबर होता है माइनस लॉग Kb, तो इसको अपन लिख देते हैं POH बराबर PKb, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस की जगह आ जाएगा प्लस लॉग NH4 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH की कंसंट्रेशन। इसको कहते हैं क्षारीय बफर विलयन के लिए एंडरसन समीकरण। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।